अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की मुख्तसर सी वीडियो में हम उर्दू ज़बान के इंतहाई ख़ास अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के बारे में सीखेंगे। ये वो ख़ास अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इल्म ना होने की वजह से इन अल्फाज को अक्सर हम गलत मौक़ों पर गलत मानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तहरीरों या मुख्तलिफ़ इबारतों में हमारे सामने जब ये अल्फाज आते हैं तो इन अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इल्म ना होने की वजह से अक्सर हम इन अल्फाज को गलत सियाक़ो सबाक़ के साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से तहरीर या इबारत के दुरुस्त मफ़हूम को समझना मुश्किल होता है। उर्दू ज़बान एक बहुत ही मीठी और ख़ूबसूरत ज़बान है, लेकिन इसका सारा हुस्न और ख़ूबसूरती इसके अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल में पोशीदा है। इसलिए उर्दू ज़बान को दुरुस्त बोलना और दुरुस्त लिखना ज़रूरी है, जिसके लिए उर्दू ज़बान के अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त लफ्ज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के हमारे ख़ास अल्फाज हैं हुक्म, हुक्म और हिकम। तो आइए जानते हैं कि इन अल्फाज को दुरुस्त जगह पर दुरुस्त तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का हमारा पहला लफ्ज़ है हुक्म। हे के ऊपर पेश की अलामत है और काफ के ऊपर है ज़बर की अलामत। हुक्म ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं सालिस, मुनसिफ या फैसला करने वाला। इसके अलावा इस लफ्ज़ हुक्म के मानी हैं पंच, काजी या आदिल। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हुक्म। ये जो लफ्ज़ है इसमें हे के ऊपर पेश की अलामत है और काफ के ऊपर जज्म है। काफ और मीम जो हैं इन दोनों के ऊपर जज्म है और इसका तलफ़्फ़ुज़ है हुक्म। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इसम नकरा है और इस लफ्ज़ यानी हुक्म की जमा है इहकाम। इसके मानी है फरमान और इरशाद, वो फरमान जिसका बजा लाना ज़रूरी हो। इसके अलावा इसके मानी हैं हुकूमत, सरदारी या इख्तियार। और इस लफ्ज़ को यानी हुक्म को फतवा और शरई फ़ैसला के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों अल्फाज यानी हुक्म और हुक्म के दरमियान मानवी फ़र्क को समझने के लिए मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल के दो अशार लिए हैं। अल्लामा इकबाल के ये अशार उनकी नज़्म ला इलाहा इल्लल्लाह से लिए गए हैं, जो कि उनकी किताब बाले जबरील में मौजूद है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में तौहीद का पैगाम दिया है और ये बताया है कि तौहीद और खुदी जो हैं ये लाज़िम व मलज़ूम हैं और तौहीद से खुदी को तक़वियत मिलती है। और तौहीद का पैगाम जो है ये फसले गुलो लाला का पाबंद नहीं है, वक्त या हालात का पाबंद नहीं है, बल्कि तौहीद का पैगाम जो है ये अज़ली और अबदी है और हमेशा कायम रहेगा और इसके सिवा हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये नगमा यानी तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर इस शेर में अल्लामा इकबाल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है हुक्म। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह और इस लफ्ज़ हुक्म के मानी हैं फरमान। उसके बाद है तीसरा लफ्ज़ है हिकम। इसमें हे के नीचे ज़ेर की अलामत है और काफ के ऊपर ज़बर की अलामत है। इसका तलफ़्फ़ुज़ है हिकम। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ हिकमत की जमा है। लफ्ज़ हिकम जो है ये हिकमत की जमा है और इसके मानी हैं अक्ल, दानिश, दानाई या खूबी। इसके अलावा इसके मानी हैं मसलहत, तदबीर या चाल। हिकमत उस इल्म को कहते हैं जिसमें मुशाहदा, गौर व फ़िक्र और दलीलो बुरहान से हक़ाइक़ मालूम किए जाएं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।